नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे सीईटी पर हरियाणा सरकार ने क्या लिया है बड़ा फैसला। बात करेंगे किसान नेता डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ सख्त। बताएंगे राहुल गांधी ने बीजेपी पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अपमान करने का क्यों लगाया आरोप। बताएंगे पढ़े लिखे इंजीनियर ने सुरंग खोदकर क्यों की बैंक में चोरी की कोशिश। आप भी दवाई खाते हैं तो हो जाइए सावधान, हरियाणा में 27 दवाइयों के सैंपल हुए फेल। बताएंगे किसानों के लिए सरकार ने क्या दिया है बड़ा आदेश। बात करेंगे सरकारी स्कूल के मास्टर को बीईओ के कहने पर क्यों गिरफ्तार किया पुलिस ने। बताएंगे केंद्र सरकार पर क्यों भड़के पंजाब के नेता। बात करेंगे खाप पंचायतों ने सरकार को क्या दी है बड़ी धमकी। आप भी है पहाड़ों में घूमने के शौकीन तो हो जाइए सावधान, बताएंगे बड़ी वजह। वहीं पति ने ही शारीरिक संबंध बनाते समय बनाई पत्नी की वीडियो, ब्लैकमेल कर पत्नी से मांगे 10 लाख रुपए। बताएंगे क्या है मामला। वहीं बताएंगे 1 करोड़ 33 लाख रुपए से जुड़ी बड़ी खबर। बात करेंगे एचकेआर कर्मचारियों की कैसे जा सकती है नौकरी, क्यों मंडराया खतरा। बताएंगे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को पाकिस्तान में लोगों ने क्यों किया याद। वहीं फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लूटे 7,31,000 रुपए। बात करेंगे हिसार के 50 से ज्यादा गांवों में ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद। बताएंगे क्या है बड़ी अपडेट। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं सीईटी से जुड़ी खबर की। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी में संशोधन को मंजूरी मिल गई। अब जल्द नए सिरे से सीईटी होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए 10 गुना ज्यादा शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ग्रुप सी और डी की भर्ती के लिए आर्थिक सामाजिक आधार पर मिलने वाले 5 अंक को हटा दिया गया है। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों को मिलने वाला मुआवजा 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हिंदी आंदोलन 1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन 15,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। इससे पहले मीटिंग की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताया गया। किसान नेता डल्लेवाल पर सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत डल्लेवाल के अमन अनशन के दौरान डॉक्टरी मदद न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर दिखाए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि केंद्र की मदद से उन्हें अस्पताल में शिफ्ट करें। पहले आप समस्या पैदा करते हैं और फिर कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने 31 दिसंबर तक डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने को कहा है। दूसरी तरफ कोर्ट ने डल्लेवाल को अस्पताल शिफ्ट करने पर किसानों के विरोध को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी को अस्पताल ले जाने से रोकने का आंदोलन कभी उन्होंने नहीं सुना। यह आत्महत्या के लिए उकसाने जैसा है। किस तरह के किसान नेता है जो चाहते हैं कि डल्लेवाल मर जाए। डल्लेवाल पर दबाव दिखता है। जो लोग उनका अस्पताल में भर्ती होने का विरोध कर रहे हैं वे उनके शुभचिंतक नहीं हैं। वे अस्पताल में रहकर अनशन जारी रख सकते हैं। वहीं पंजाब के चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी के खिलाफ अवमानना के मामले को लेकर 31 दिसंबर को दोबारा से फिर सुनवाई होगी। आइए बात करते हैं मनमोहन सिंह के अपमान से जुड़ी खबर की। मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए जमीन नहीं देने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पर करवाकर केंद्र सरकार ने उनका सरासर अपमान किया है। उधर केजरीवाल ने कहा, यह खबर सुनकर मैं स्तब्ध हूं। मनमोहन के अंतिम संस्कार और स्मारक के लिए बीजेपी सरकार 1000 गज जमीन भी न दे सकी। अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार राजघाट पर किया जाता था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था। कहा था कि डॉक्टर सिंह का अंतिम संस्कार जहां हो वहीं स्मारक बना जाए। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरशरण कौर भी यही चाहती थी। आइए बात करते हैं पढ़े लिखे इंजीनियर ने कैसे सुरंग खोदकर चोरी करने की कोशिश की। जी हां, हरियाणा के भिवानी में युवक ने
हांसी रोड स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सुरंग खोदकर चोरी की कोशिश की। घटना राज्यसभा सांसद किरण चौधरी की कोठी के सामने की है। युवक बैंक के साथ लगते खाली प्लाट से सुरंग खोद रहा था। वह 3.5 फुट तक खोद चुका था। चपरासी बैंक में पहुंचा तो इसका खुलासा हुआ। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को काबू कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से ड्रिल मशीन और अन्य औजार बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान हिसार के रहने वाले सत्यवान के रूप में हुई है। शुरुआती पूछताछ में उसने कहा कि पढ़ाई के दौरान उस पर 5-6 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। पिछले 1 साल से वह बेरोजगार था। कर्ज उतारने के चक्कर में ही उसने बैंक में चोरी करने का शॉर्टकट रास्ता चुना। बैंक के सहायक अधिकारी अश्विनी कुमार जांगड़ा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। वहीं हम आपको बता दें कि 26 नवंबर 2014 में सोनीपत जिले के गोहाना में भी फिल्मी स्टाइल में चोरी हुई थी। यहां पर बदमाशों ने एक किराए के मकान में रहते हुए बैंक तक 125 मीटर की लंबी सुरंग खोदकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। बदमाश बैंक के 80 से ज्यादा लॉकर लूट कर ले गए थे। करोड़ों के आभूषणों को चोरी करने के बाद बदमाशों ने इन्हें आपस में बांट लिया था। हालांकि पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश को 72 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया था। आप भी अगर किसी बीमारी की दवाइयां लेते हैं तो हो जाइए सावधान। जी हां, हिमाचल प्रदेश में बनी 27 दवाइयों के सैंपल फेल हो गए। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO के मानकों पर ये दवाइयां खरी नहीं उतरी। CDSCO ने इसे लेकर ड्रग अलर्ट जारी किया है। स्टेट ड्रग कंट्रोलर ने इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियों को नोटिस भी जारी कर दिए हैं। कंपनियों का जवाब मिलने के बाद आगामी कार्यवाही की जाएगी। हिमाचल से बनने वाली दवाइयां देश भर में सप्लाई होती है। सैंपल फेल होने के बाद ड्रग कंट्रोलर ने इन फार्मा कंपनियों से दवाइयों का स्टॉक वापस मंगवाने के निर्देश दिए हैं ताकि मानकों पर खरा न उतर पाने वाली ये दवाइयां लोगों तक न पहुंच के। देश में नवंबर माह में कुल 111 दवाओं के सैंपल हुए। इनमें 27 दवाइयां हिमाचल में बनी हैं। जिन दवाइयों के सैंपल फेल हुए उनमें अधिकांश दवाइयां हृदय रोग के उपचार, हाई BP, दर्द, एंटीबायोटिक्स व एलर्जी सहित अन्य बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। आइए बात करते हैं ओलावृष्टि से जुड़ी खबर की। हरियाणा में सरकार ने 2 दिन बारिश और ओले गिरने से फसलों के नुकसान की रिपोर्ट मांग ली है। CM नायब सैनी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा कि सभी डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। जिन किसानों का बीमा है उन्हें कंपनी से क्लेम दिया जाएगा। जिनका बीमा नहीं होगा उन्हें सरकार की तरफ से मुआवजा मिलेगा। बता दें कि शुक्रवार को ही ओलावृष्टि से हिसार और फतेहाबाद के 63 गांव में सब्जी, सरसों और चने की फसल तबाह हो गई थी। इसके अलावा रेवाड़ी, कैथल और महेंद्रगढ़ में कई जगह ओले गिरने से फसलों को नुकसान हुआ था। आइए बात करते हैं सरकारी स्कूल के मास्टर को BEO ने पुलिस बुलाकर क्यों करवाया अरेस्ट। जी हां, हरियाणा के सिरसा में सरकारी स्कूल के एक JBT टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर आरोप है कि वह शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। इसी दौरान ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि BEO स्कूल में निरीक्षण के लिए आई हुई थी। उन्होंने टीचर को नशे की हालत में पाया। इसके साथ ही BEO की शिकायत पर पुलिस ने टीचर के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया। हालांकि टीचर को गिरफ्तारी के तुरंत बाद ही जमानत पर छोड़ दिया गया। स्कूल के अन्य स्टाफ ने बताया है कि यह टीचर अक्सर स्कूल में शराब पीकर ही आता था। आइए बात करते हैं पंजाब के नेता केंद्र पर क्यों भड़के। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और समारोह के लिए राजघाट पर जगह न देने से सिख नेता भड़क उठे हैं। पंजाब में अकाली दल और कांग्रेस सांसदों ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह केंद्र का सिखों के साथ सौतेला व्यवहार है। अकाली दल के अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी CM सुखबीर बादल ने कहा कि परिवार की मांग को ठुकराकर केंद्र सरकार ने उन्हें चौंका दिया है। यह मांग देश की परंपरा और पुराने रीति रिवाजों के अनुरूप थी। केंद्र के इस फैसले के चलते अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार सामान्य शमशान घाट पर किया गया। हरियाणा के चरखी दादरी में फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अगुवाई में खाप पदाधिकारियों व किसान संगठनों के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से किसान नेता जगजीत डल्लेवाल की सुध नहीं लेने पर रोष प्रकट किया और जल्द उनकी सुध लेकर अनशन खत्म नहीं करवाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। खाप पदाधिकारी व किसान संगठनों के लोग फोगाट खाप प्रधान सुरेश फोगाट की अगुवाई में राष्ट्रपति के नाम DC को ज्ञापन देने चरखी दादरी लघु सचिवालय पहुंचे, लेकिन छुट्टी होने के चलते वहां अधिकारी नहीं मिलने पर वे SDM के निवास स्थान स्थानीय रेस्ट हाउस
पहुंचे, जहां एसडीएम नवीन कुमार को ज्ञापन सौंपा। आइए बात करते हैं 24 घंटे में भारी बर्फबारी की। सर्दियों में लंबे इंतजार के बाद हिमाचल प्रदेश की धरती बर्फबारी से सफ़ेद हो चुकी है। यहाँ करीब 4 दिन बाद फिर से भारी बर्फबारी हुई है, जिससे अटल टनल आवाजाही के लिए बंद कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर रोहतांग के नॉर्थ और साउथ पोल पर 3 फुट से ज़्यादा बर्फ जम चुकी है। यहाँ बीती रात बर्फीला तूफान चला, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। वहीं प्रदेश के ट्राइबल जिले लाहौल स्पीति में कल शाम से ही भारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जिले का संपर्क राजधानी से कट गया है। इसके अलावा लाहौल के सिसु और कोकसर में 2-2 फुट तक बर्फ जम चुकी है। वहीं दारचा और जिस्पा में 1 फुट तक बर्फ जमी है। इसके अलावा केलांग में 8 इंच तक बर्फ गिरी है। आप भी अगर पहाड़ों में घूमने के शौकीन हैं, बर्फबारी देखने के शौकीन हैं, तो ज़रा पहले इन तस्वीरों को देख लें। कहीं ऐसा ना हो कि घूमने के बहाने कहीं आपकी जान ही जोखिम में चली जाए। आइए बात करते हैं, पति ने शारीरिक संबंध बनाते समय बनाई वीडियो और ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए भी मांगे। जी हाँ, सिरसा में पति ने पत्नी की शारीरिक संबंध बनाते समय की वीडियो बना ली। महिला थाना पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पीड़िता की शादी नवंबर 2023 में बिजली निगम में काम करने वाले शेखर निवासी हिसार के साथ हुई थी। रेलवे विभाग में काम कर रही पीड़िता का आरोप है कि शादी के 3 महीने बाद पति ने बेडरूम में वीडियो बनाई और वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करने लगा। ब्लैकमेल करते हुए पति ने उसके सैलरी अकाउंट से 5 लाख का पर्सनल लोन करवा लिया। पीड़िता का आरोप है कि पति उससे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। महिला थाना पुलिस का कहना है कि उनके सामने एक मामला आया है, जिसकी जांच जारी है। आइए बात करते हैं 1 करोड़ 33 लाख रुपए ठगी मामले की। जी हाँ, हांसी में पुलिस ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए ठगी मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई साइबर क्राइम पुलिस टीम ने की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के मेरठ के लिशाड़ी रोड निवासी वसीम, श्याम नगर मेरठ निवासी हसीन और गुलशन के रूप में हुई है। इस मामले में हांसी साइबर क्राइम थाना पुलिस 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जाएगी। आइए बात करते हैं HKRN कर्मचारियों की कैसे बढ़ सकती हैं मुश्किलें। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 5 साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। अगर पद खाली नहीं है तो पहले आए अस्थायी कर्मचारियों को पहले हटाया जाएगा। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। नवनियुक्त कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों को उस पद और जिले में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी जहां मानव संसाधन विभाग द्वारा उनकी नियुक्ति की गई है। निदेशक मानव संसाधन विभाग हरियाणा द्वारा विभागवार एवं जिलावार सूची सभी विभागाध्यक्षों को मेल द्वारा भेज दी गई है। यदि पद पर पहले से ही आउटसोर्सिंग नीति भाग 2 के तहत लगे ग्रुप डी स्तर के अनुबंधित कर्मचारी या HKRNL के माध्यम से तैनात लेवल 1 कर्मचारी या अन्यथा किसी ऐसे अनुबंधित कर्मचारी का कब्जा है जो हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी संगठन में 15 अगस्त 2019 से पहले शुरू में लगा था, तो ऐसे कर्मचारी को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। आइए बात करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन से जुड़ी बहुत ही यादगार खबर की। जी हाँ, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन से भारत में ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी लोग शोक में हैं। उनके निधन के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल जिले स्थित उनके पैतृक गांव गाहा में एक शोक सभा रखी गई। इसमें लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। गांव के लोगों का कहना है कि ऐसा लग रहा है जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो, हमसे दूर हो गया हो। गांव गाहा के कुछ वीडियो भारत भेजे गए हैं जिनमें गांव के लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए शोक सभा रखकर शोक जता रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गांव गाह के रहने वाले शिक्षक अल्ताफ हुसैन ने बताया कि मनमोहन सिंह के निधन पर दुख प्रकट करने के लिए स्थानीय लोगों के एक समूह ने शोक सभा आयोजित की थी। इसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने
मनमोहन सिंह की अच्छी बातों के साथ उनके काम को भी याद किया। अल्ताफ हुसैन उसी स्कूल में शिक्षक है जहां मनमोहन सिंह ने 4वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। यहां उनकी यादें संरक्षित है। मनमोहन ने इस गांव में गीजर और सोलर लाइटें भी लगवाई थी। भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए गाह में बच्चों का हाई स्कूल बनवाया, वेटरनरी अस्पताल बनवाया। उन्होंने गाह तक पक्की सड़क भी बनवाई थी। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर लूटे 7,31,000 रुपए। पंचकुला में युवक को फर्जी मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर 7,31,000 रुपए ठग लिए। पीड़ित अनुज कटारिया ने साइबर क्राइम पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में आज FIR दर्ज हुई है। अनुज ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह चंडीगढ़ IT पार्क में काम करता है। उसे एक अनजान कॉल आई जिसमें उसे कोर्ट से सम्मन और गिरफ्तारी वारंट की बात कहकर डराया गया। कॉलर ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए अनुज को फर्जी 21 बैंक अकाउंट्स खोलने और उनमें लाखों के लेन देन का आरोपी बताया। इसके बाद ठगों ने स्काइप के जरिए अनुज से बात की और उसे किसी से भी इस बारे में कुछ न कहने की धमकी दी। स्काइप कॉल कर ठगों ने सरकारी ID का उपयोग किया और गैंगस्टर व आतंकवादी अबू सलेम की फोटो दिखाकर उसे झूठे केस में फंसाने का डर पैदा किया। अनुज ने ठगों के दबाव में आकर उनके बताए अकाउंट्स में 7,31,562 रुपए ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने यह दावा भी किया था कि जांच के बाद यह राशि वापस कर दी जाएगी, लेकिन पैसे ट्रांसफर होते ही कॉल कट गई। जैसे ही पीड़ित को पता चला कि उसके साथ ठगी हुई है तो इसकी सूचना उसने पुलिस को दी। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिसार के 50 गांव में ओलावृष्टि से फसलें हुई बर्बाद। जी हां, हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई बारिश के साथ तेज हवा और ओलावृष्टि से ठंड अचानक बढ़ गई है। वहीं किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अकेले हिसार जिले के करीब 50 गांवों में ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। इन गांवों में फसलें ओलों की चपेट में आकर दब गई। ओलावृष्टि से फसलें पूरी तरह से सड़ गई। सबसे ज़्यादा नुकसान सरसों और चने की फसलों को हुआ है। इसके अलावा हांसी क्षेत्र में सब्जी की फसलों को नुकसान पहुंचा है। भारतीय किसान टिकैत यूनियन के जिला प्रधान कुलदीप खरड़ ने गांव में ओलावृष्टि से हुए नुकसान की गिरदावरी करवाकर नुकसान की भरपाई करने की मांग उठाई है। किसान नेता कुलदीप खरड़ ने बताया कि किसानों की हालत पहले ही खराब है। किसानों को समय पर खाद नहीं मिल रहा, किसानों को MSP भी नहीं मिल रही। वहीं नारनौल के SDM मोहित मेहराणा ने बताया कि फसलों के नुकसान की किसानों की शिकायत मिलेगी तो सरकार तक पहुंचा दी जाएगी ताकि किसानों को राहत मिल सके। सरकार का आदेश मिलते ही तुरंत गिरदावरी करवा दी जाएगी। बता दें कि नारनौल क्षेत्र में ओलावृष्टि से सरसों सहित अनेक फसलों को नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के किसानों ने प्रशासन से फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने की भी मांग की है। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।